Hi guys, welcome back to the channel Code in Minutes, and today we are here with another problem that is power of 2. So देखते हैं एक बार, इजी टाइप प्रॉब्लम है, जल्दी से हो जाएगी। एक बार देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि गिवन अ इंटीजर n, हमें एक इंटीजर दिया हुआ है और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो एक पावर ऑफ 2 है, और एल्स हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पावर ऑफ 2 निकालना है। क्या है ये? पावर ऑफ 2। नहीं, ठीक है यार, ऐसे लिख देते हैं, पावर ऑफ 2। तो हमें क्या दिया होगा? n की वैल्यू दी होगी, हमें n दिया होगा, या तो 1 दिया होगा, या तो 16 दिया होगा, या 8 दिया होगा। ठीक है, तीन केसेस अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे तीन केसेस लेके चलते हैं हम। ठीक है, ये मान लो हमें दिए हुए हैं। तो अगर हमें दिया हुआ है n इक्वल्स टू 1, तो हमें प्रूव करना, हमें ये करना है कि 2 की पावर क्या चीज़ दी हुई है, x इक्वल्स टू n है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ट्रू रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? ट्रू रिटर्न कर दो। एल्स क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू रिटर्न होगी कैसे? ये क्या चीज़ दी हुई है? n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू n और ये भी n है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि हम हमारी कोई ऐसी 2 की पावर एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके लिए मेरा आंसर 1 आए। तो क्या ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? हाँ, करती है। 2 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर क्या हम लेंगे जो 16 आएगा। ठीक है, क्या चीज़ लेंगे? 2 की पावर 4 4 टू 8 16, ओके 3, या क्या होगी, 4। हाँ, तो 4, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 4 हमारा होता है 16। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका भी ट्रू आएगा। ठीक है, अब क्या 8 2 की पावर में आता है? 2 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 जो होगा हमारा, वो 8 के इक्वल होगा। तो इसका भी आंसर हमारा ट्रू है। तो क्या ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनके लिए ट्रू नहीं होगा? ऐसे नंबर होंगे कि अगर हमें n की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है, तो 2 की ऐसी कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमारे पास 3 आए। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अब क्या हमारा वो होना चाहिए, क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए? और चीज़ें पढ़ लेते हैं। बस यही चीज़ दी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एक कंस्ट्रेंट पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो कंस्ट्रेंट इसका ये है कि इंटीजर की वैल्यू के अंदर होना होगा हमेशा n। हमेशा जो n है वो इंटीजर की वैल्यू के अंदर ही होगा। ठीक है, n n जो होगा -2 रेज़ टू पावर 31 से लेके, ये चीज़ हमें दी हुई है, ये चीज़ हमें फुलफिल करनी ही करनी है। अब इसके अंदर हम लॉजिक ऐसा सा लगाएंगे कि हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे हम। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर कुछ कुछ लिखेंगे लाइंस, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें बेसिकली ये चेक करना है कि क्या जो हमें नंबर दिया होगा, जैसे n इक्वल्स टू 16 मान लो, एग्जांपल लेके चलते हैं, जो हमें नंबर दिया होगा वो हमारा 2 की पावर में होगा या नहीं होगा, कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 2 की पावर के अंदर जो कि हमें 16 दे सके। क्या ये चीज़ हो सकती है? अगर हो सकती है तो आंसर ट्रू है, वरना हमारा आंसर फॉल्स है। ठीक है ना? तो बेसिकली अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे चेक किया था, हमने क्या किया, 2 इंटू टू किया, क्योंकि हमारा 16 आया। है ना? यही चीज़ हमने की ना, तभी तो हमारे पास 16 आया। तो हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक करनी है, कहाँ तक करनी है? हम ऐसे तो मेरे पास आ गया 312, क्या ये 2 की टेबल में जाता है? क्या ऐसी कोई 2 की वैल्यू होगी? 2 की पावर में कोई वैल्यू ऐसी होगी? यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि 312 बनाती हो? क्या ऐसी होगी? मेरे को नहीं पता। मैं तो ऐसे देखूंगा ना, 2 मल्टीप्लाई कर करके देखता रहूंगा, हर एक को 2 मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। जहाँ पे मेरे को आंसर आ गया, मेरा 312 इक्वल आ गया, वहीं पे मैं क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। यही बेसिक लॉजिक लेके चलेंगे ना।
तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम एक काम कर लेते हैं, हम ये लॉजिक लगा लेते हैं कि हम फॉर लूप लगा लेते हैं एक, ठीक है। इंट जो है आई 0 से स्टार्ट होगा और 30 तक चलेगा, 30 तक चलेगा, ठीक है ना। और आई प्लस प्लस वैसे इक्वल टू 30 तक चलेगा। क्यों 30 तक ही क्यों चला रहा हूँ मैं इस चीज़ को? क्योंकि ऊपर मैंने ये चीज़ देखी, क्या देखा मैंने ऊपर? मैंने ये देखा कि इसकी वैल्यू 2⁻31 -1 तक है, इसीलिए मैंने ये चीज़ चलाई। मैं करके दिखा देता हूँ ये चीज़। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि n की वैल्यू जो सी है -2⁻31 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 2⁻31 -1 तक चलेगी। मतलब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 2⁻31 -1 से। मतलब कि सेफ केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, n जो होगा वो लेस देन हमारा रहेगा 2⁻30 के, ठीक है ना। ये चीज़ हम सेफ केसेस के अंदर लेके चलेंगे। दिस थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि इसी के ऊपर मेन क्वेश्चन है। ये चीज़ अगर गलत होगी तो हमारे टेस्ट केस सारे पास नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये चीज़ लगाया। अब हमने फॉर लूप के अंदर क्या लिखना है? अब हमने फॉर लूप के अंदर लिखना है, क्या लिखेंगे हम फॉर लूप के अंदर? सबसे पहले हम एक इंटीजर बना लेंगे आंसर नाम का। आंसर हम ले लेंगे, आंसर को क्या ले सकते हैं, आंसर 1 ले लेते हैं, ठीक है। आंसर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब अगर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा आंसर जो है वो इक्वल है हमारे n के, क्योंकि हमें n की वैल्यू दी हुई है ना, हमें गिवन क्या चीज़ है, हमें गिवन है n की वैल्यू। अगर वो n के इक्वल है तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ रिटर्न 1। मैं 1 रिटर्न कर देता हूँ, क्यों? मेरा आंसर 1 है। या फिर मैं क्या कर देता हूँ, n रिटर्न कर देता हूँ। या फिर क्या रिटर्न करना है मेरे को, 1 ही रिटर्न करना है मेरे को, 1 ही रिटर्न करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा मेरा n की वैल्यू मैंने 1 दी, ठीक है। अब जब मेरा लूप के अंदर जब घुसेगा तो मैं कहूँगा कि अब जो मेरा आंसर है वो 1 है, ठीक है। वो इक्वल टू हो गया n के। तो अब मेरे n भी 1 है, ये भी 1 है, तो मैं रिटर्न वही कर देता हूँ ना, मैं रिटर्न कर देता हूँ कि मेरे को फाउंड हो गया। जब मेरा आंसर मेरे को मिल गया है, जब मेरा आंसर मेरे को एग्जैक्टली मिल गया है, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वही चीज़ मेरे को मिल गई, तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं चलूंगा, अगर अगर जो मेरा आंसर है लेस देन इंट मैक्स डिवाइडेड बाय 10 है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा आंसर को आंसर मल्टीप्लाई बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। और इसके खत्म होने के बाद मैं कर दूंगा रिटर्न आंसर को ही। अब इस लॉजिक के अंदर मैंने किया क्या, इस लॉजिक के अंदर मैंने किया क्या, ये चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। इस लॉजिक के अंदर मैंने क्या किया। अब मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास n की वैल्यू है 16 है मान लो, या इसको छोड़ो, 16 छोड़ो, 8 है मेरे पास, n की वैल्यू 8 है। तो मेरा लॉजिक कैसा सा रहेगा, मैं इस फॉर लूप के अंदर आऊँगा सबसे पहले, ठीक है ना। मेरे को 30 तक मैं लूप चला सकता हूँ, उसके पहले आंसर आ जाए। उसके बाद अगर नहीं आया आंसर तो भैया मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। वैसे यहाँ पे मेरे को आंसर रिटर्न नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। इसको काट ही देते हैं यार। यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब ये देखते हैं कैसे। मैंने n की वैल्यू 8 ले ली, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पहले फॉर लूप के अंदर आए ये चीज़, ठीक है। फॉर लूप के अंदर जैसे ही आया
मैंने देखा कि आंसर क्या इक्वल टू n है, उसने कहा नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अगली इफ कंडीशन पे देख लेते हैं क्या जो आंसर है वो लेस देन दिस है। उसने कहा हाँ है, तो मैंने ये चला दिया। मैंने कहा आंसर जो है 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो आंसर की वैल्यू मेरी होगी 2। मैं दोबारा लूप के अंदर आया, मैंने कहा कि आंसर n की इक्वल है, नहीं है, दोबारा से नहीं है। आंसर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो अब ये क्या हो गया, 4 हो गया। मैंने लूप दोबारा चलाया, मैंने कहा कि क्या आंसर, ये चीज़ मैंने चेक की, क्या आंसर इक्वल टू n है। उसने कहा नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, आंसर को ना मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब मैंने दोबारा लूप चलाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये वाली चीज़ चेक की दोबारा, मैंने कहा कि क्या आंसर इक्वल टू n है। उसने कहा हाँ भाई हाँ, इस बार जो है आंसर इक्वल टू n है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया। 1 क्यों रिटर्न किया, 1 का मतलब है ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फंक्शन बूल टाइप का बनाऊंगा, इसलिए रिटर्न 1 का मतलब मैंने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, अब आसान सा लग रहा है, एक बार कोड करके देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। कोड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट आंसर नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब फॉर लूप चलेगा इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 30 तक। मैंने बता दिया क्यों ऐसे किया, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, इफ कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, क्या आंसर जो है वो इक्वल टू n है। अगर तो इक्वल टू n है तो रिटर्न कर दो 1। ठीक है ना, अगर जो आंसर है वो लेस देन मैक्स बाय 10 है, तो क्या कर दो, आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई बाय 2। और कुछ भी नहीं होता तो रिटर्न कर दो 0, फॉल्स रिटर्न कर दो। रन करके देख लेते हैं, चल पड़ा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग क्यों आया, रॉन्ग इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 10 नहीं आना, यहाँ 2 आना है। यहाँ पे आना चाहिए 2। 2 इसलिए आना है क्योंकि हम पावर ऑफ 2 देख रहे हैं, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, दोबारा रन करके देख लेते हैं, चल पड़ा ये, चल पड़ा। अब सबमिट करते हैं, चल पड़ा। तो हमने ये देखो 100% रन टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्ट हो गया क्वेश्चन एक। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आपको समझ भी आ गई कैसे क्या क्या करना है। ठीक है ना, और इसमें मैंने समझा भी दिया अच्छे से सब कुछ कि क्या आपने कैसे क्यों करना है, और किस वजह से क्या लॉजिक लगा, किस वजह से मैंने ये 30 लिया, क्यों मैंने इंट मैक्स लिया। आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो कमेंट्स में बता के जाना कि समझ आ गया। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टिल देन बाय।